क्या करना है, मेरा क्या काम है, उसके बारे में मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लैरिटी है। दिल्ली में राहुल गांधी और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हुआ आमना सामना, राजनीति में मचा बवाल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने एक बार फिर से इंडिया अलायंस पर निशाना साधा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए अनुराग ठाकुर ने कहा कि ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया वो सब देश के सामने है। यूपीए सरकार के शासनकाल को भ्रष्टाचार का शासन करार देते हुए उन्होंने कहा कि उसका नाम बदलकर अब इंडी गठबंधन कर दिया गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक अनुराग ठाकुर ने इंडिया अलायंस पर हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के पास अपना भ्रष्ट चेहरा छिपाने की कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्होंने यूपीए का नाम बदलकर इंडिया अलायंस कर दिया है। उन्होंने इंडिया अलायंस की सहयोगी पार्टी जेडीयू आरजेडी की ओर से कराई गई जाति जनगणना पर परोक्ष रूप से निशाना साधते हुए कहा राहुल गांधी को लेकर कि ओबीसी समुदाय के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग उनकी ओर से किया गया था उसकी वजह से उनको अपनी लोकसभा सदस्यता भी गंवानी पड़ी थी। उनका अहंकार इतना है कि अभी तक इन्होंने इसके लिए माफी तक नहीं मांगी है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने यह भी कहा कि राहुल गांधी जब सरकार और प्रशासन में विफल हो गए तो वो जाति के बारे में बात करते रहे हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल और बिहार में भी सरकार और प्रशासन फेल हो गया है तो भी अब ये जाति का आधार ले रहे हैं। हमारा मानना है कि सबसे बड़ी जाति गरीब है। मंत्री अनुराग ने मोदी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि वो गरीबों के हित में निरंतर काम कर रही है। गरीबों के उत्थान और कल्याण के लिए मोदी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों के लिए क्या करेगी, वो तो सारी उम्र गरीबी हटाने के नाम पर गरीबों को हटाती रही है। केंद्रीय मंत्री अनुराग ने गरीबों को लेकर मोदी सरकार की ओर से चलाई गई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली एनडीए सरकार ने गरीबों के हित और कल्याण में शुरू की गई किसी योजना को जाति, धर्म और संप्रदाय विशेष से जोड़कर शुरू नहीं किया। इस वजह से देश की इतनी बड़ी आबादी को गरीबी रेखा से बाहर लाने का काम किया जा सकता है। फिलहाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते और समझते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। न्यूज डेस्क से प्रिया।